Hello बच्चों, let's read this question. Question says electrons identified by N and L at N is equals to 4, L is equals to 1, N is equals to 4, L is equals to 0, N is equals to 3, L is equals to 2, N is equals to 3, L is equals to 1 can be placed in increasing order of energy, right, from lowest to highest as. हमारे पास option से क्या है? Key concept for this question is N plus L rule. N plus L rule की अगर बात करते हैं, जिसका n प्लस एल हमारे पास ज़्यादा होता है, राइट, जिसका हमारे पास n प्लस एल ज़्यादा होता है, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जिसके लिए n प्लस एल हमारे पास कम, तो उसकी जो वैल्यू होगी एनर्जी की वो कम होगी। ठीक, अगर बात करते हैं फर्स्ट में हमारे पास n प्लस एल कितना हो जाएगा? 5। सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा? 4। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? 5। और फोर्थ के लिए भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। ठीक, अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो सेकंड और फोर्थ है, जो हमारे पास सेकंड और फोर्थ है, उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। किससे? फर्स्ट और थर्ड से। ठीक है, हमारे पास सेकंड और फोर्थ की जो एनर्जी होगी वो कम होगी फर्स्ट और थर्ड से। ठीक, ये क्यों हुआ? ये वजह से कि n प्लस एल रूल को जब हमने देखा। ठीक, अब अगर हम लोग सेकेंड और फोर्थ की बात करते हैं, तो सेकेंड और फोर्थ में जिनके लिए हमारे पास n प्लस एल दोनों के लिए 4 है, उसको कैसे देखेंगे? उसको हम लोग ऐसे देखेंगे कि जिसकी n की वैल्यू कम, जिसकी n की वैल्यू कम, उसकी एनर्जी कम। ठीक है, जिसकी n की वैल्यू कम, उसकी एनर्जी कम। ठीक है, फोर्थ और सेकेंड में किसकी एनर्जी कम होगी? n की वैल्यू जिसके लिए कम होगी। n की वैल्यू किसके लिए कम है? n के लिए जो वैल्यू कम है वो फोर्थ की है, इसलिए फोर्थ के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकेंड। फिर हमारे पास थर्ड और फर्स्ट में अगर डिसाइड करना हो, जिसकी n की वैल्यू कम, उसकी एनर्जी कम, इसलिए फिर हमारे पास आ जाएगा थर्ड, और सबसे ज़्यादा फर्स्ट। क्या आ जाएगा हमारे पास? फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू ऑल।